इसके ने जनरल रिंग स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके अलावा बेटा कुछ और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में कोट की गई हैं मोनोसेक्राइड्स की, 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। उसमें आ जाता है गैलेक्टोज, ये सारे के सारे ना किससे मिलकर बने हैं बेटे, सारे के सारे ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मतलब C6, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी, C6H12O6, ये होता है ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ना बेटा फ्रुक्टोज की, तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। तो डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस इसका कीटोन ग्रुप है और इसका क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसी तरह से ना ग्लूकोज के और भी आइसोमर्स होते हैं, वैसे टोटल 16 होते हैं, लेकिन आपकी बुक में इतने ज्यादा जो है वो नाम कोट नहीं किए इसके, तो हम उतने ही देखेंगे जितने कोट किए हैं। इनके जस्ट आप स्ट्रक्चर देख लें, आपको स्ट्रक्चर बस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का करना है, ठीक है। ये है आपके पास गैलेक्टोज। जैसे बेटा गैलेक्टोज में क्या वेरिएशन आई है, गैलेक्टोज को ग्लूकोज के साथ कंपेयर करके देखें तो ग्लूकोज का ये वाला जो है ना कार्बन और एच ग्रुप, ये जो है क्या लेके फ्लिप कर गया, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये ग्लूकोज से क्या बन गया? गैलेक्टोज बन गया। अब फर्दर और देख लें, आपके पास और आइसोमर्स भी उनका जिक्र किया हुआ है। मैनोज की बात की हुई है इन्होंने, तो मैनोज जो है उसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन है। ग्लूकोज सामने रख लेते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ छोटा। ग्लूकोज के साथ हमने इसको एक्चुअल में रिलेट करना है। अब ग्लूकोज देखो जरा, मैनोज के केस में इसका जो फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिए 1 होता है, ये 2 होता है, 2 वाला कार्बन का देखिए ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप शिफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप डेक्सट्रोज की बात करें तो उसका 3 वाला शिफ्ट हुआ हुआ है। गैलेक्टोज आपने पहले ऑलरेडी देख लिया, फ्रुक्टोज दोबारा से बना दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हो कि कैसे एक जो OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक कार्बन के फ्लिप करने से उसकी आइसोमर बन जाती है, न्यू स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है वो ग्लूकोज की बन जाती है। अब बेटा फर्दर हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ये सिंपल शुगर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो न्यू टर्म आई है विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो शुगर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा बात हो रही है प्लेन पोलराइज लाइट की। अगर हम लाइट की बात करें ना तो लाइट सारी डायरेक्शन में जाती है और सारी डायरेक्शन में जाती है। और आल्सो बेटा आपको पता है कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। अब हम क्या करते हैं, हमें इसकी सारी डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, तो हम यहाँ पे कोई भी ना पोलराइजर लगा देते हैं, जैसे प्रिज्म वगैरह लगा दिया, ठीक है। जब भी लाइट उसमें से पास करती है ना, तो उसके पास होने की वजह से हम कहते हैं कि वो कोई एक डायरेक्शन को फॉलो करेगी। यानी अगर मैंने इसे ऐसे लगाया ना वर्टिकल वाला, तो इसका मतलब है वर्टिकल वाली जो लाइनें हैं वो गुजर जाएंगी, ठीक है, इसके अंदर से। लेकिन बाकी जो होंगी ना हॉरिजॉन्टल वाली, जैसे ये वर्टिकल वाली लाइन है, ये गुजर जाएंगी, ये हो गई पोलराइज हो गई, ठीक है। हमने कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वाली लाइट ऑब्टेन कर ली, बाकी वाली लाइट्स इसमें से पास नहीं करेंगे। अब फर्दर हम क्या करते हैं, हम बेटा इस लाइट के सामने रख देते हैं सोल्यूशन को, किसी भी सोल्यूशन को। जैसे अभी हम मोनोसेक्राइड का टेस्ट कर रहे हैं कि मोनोसेक्राइड जो है वो लाइट के साथ क्या करेगी। इसके अंदर हमने मोनोसेक्राइड्स डाल दिए। जैसे ही बेटा लाइट इसमें से पास करती है ना, तो लाइट के पास होने की वजह से हम कहते हैं कि फर्दर ये सॉल्यूशन जो है ये लाइट को या तो राइट साइड पे भेजेगा या फिर लेफ्ट साइड पे भेजेगा, ठीक है। या फिर इसको राइट साइड पे या फिर इसको लेफ्ट साइड पे। अगर मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो ये हमेशा राइट साइड पे रोटेट कर देते हैं लाइट को, इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो शुगर। डेक्स्ट्रो का मतलब भी होता है राइट साइड पे जाना या क्लॉकवाइज जाना। सो दे रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, राइट साइड पे भेज देते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे भेजते, एंटी क्लॉकवाइज भेजते, तो उन्हें हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। अब उनकी हम बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और ये क्या करते हैं, दीज आर व्हाट इट इज स्वीट, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लीजिए बता। इनका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है और ये क्रिस्टलाइन व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ग्लूकोज माइंड में लेके ना तो इनके बारे में लिखते जाना, आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज जो है पानी में सॉल्युबल हो जाता है, इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनका नेचर क्या है, रिड्यूसिंग है बेटा। रिड्यूसिंग आपको पता है, रिड्यूसिंग वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करें, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इनका नेचर क्या है, रिड्यूसिंग है। फर्दर हम बात कर लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स नेक्स्ट क्लास है। ओलिगोसेक्राइड में हम कहते हैं इसमें मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं और ओलिगोसेक्राइड्स बना देते हैं। कितने मोनोसेक्राइड्स मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट बेटा हम कहते हैं 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, यूनिट्स कंबाइन करते हैं। और जब कंबाइन करते हैं ना तो वाटर रिलीज करते हैं। वाटर जो है वो रिलीज होता है और कोई बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे ना, वो जिस बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसमें 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। अगर इसको हम हाइड्रोलाइज करें, वाटर डाल के इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है जितने ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा उतने ही ये फर्दर प्रोड्यूस कर देगा। इसकी अगर हम क्लासेस की फर्दर बात करें तो हम कहते हैं ये डाइसेक्राइड भी हो सकते हैं, यानी 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हो। ट्राइसेक्राइड मतलब 3 से मिलकर बने हो। टेट्रा मतलब 4 से, पेंटा मींस 5। अच्छा, ट्राइसेक्राइड की एक एग्जांपल है आपकी बुक में विच इज रेफिनोज। इसके स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, रेफिनोज। अभी फर्दर आगे भी आएगा, आपको पता चल जाएगा। रेफिनोज को जब भी हाइड्रोलाइज किया जाता है ना तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर फर्दर हमारे पास 3 जो है
वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। 3 मोनोसेक्राइड जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फर्दर हम देख लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में कि ओलिगोसेक्राइड कैसे बनते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं इसकी। एक है हमारे पास सुक्रोज, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। बेटा यहाँ पे ना आपने एक चीज गौर करनी है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। सुक्रोज किसे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ठीक है। इसी तरह उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यही प्रोड्यूस होंगे। हाइड्रोलाइज करने के लिए ना कोई एसिड भी डाला जाता है, ठीक है, एसिड मस्ट है। अब किसी के बनने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, लैक्टोज से क्या बनना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज से क्या बनना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, ये इनसे मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ पे याद करने की जरूरत क्या, बस ये जो लिखे हुए हैं अंग्रेजी कह लो, ठीक है। सुक्रोज किसे मिलकर बना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। फॉर्मूले तो सबका सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम है, C6H12O6। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। फर्दर हम बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में ये थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं। पहले जो मोनोसेक्राइड्स थे वो सिंपल शुगर थे, ये थोड़े कम्प्लेक्स शुगर हैं। ये स्वीट होते हैं लेकिन मोनोसेक्राइड जितने स्वीट नहीं होते, ठीक है। इनका अगर क्रिस्टलाइन नेचर देखा जाए तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये भी सॉल्युबल होते हैं लेकिन मोनोसेक्राइड जितने सॉल्युबल नहीं होते। इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, मोनोसेक्राइड को हमने हाइड्रोलाइज नहीं था किया। अब इनके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो बेटा ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैम यहाँ पे तो आपने इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं की, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के साथ क्या करेगा। तो बेटा ये प्लेन पोलराइज लाइट को हम कहते हैं रोटेट करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता। आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है ना, ये लैक्टोज और माल्टोज की, ये ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है, ये रोटेट कराते हैं लेकिन सुक्रोज रोटेट नहीं कराता, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद फर्दर है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में हम कहते हैं तकरीबन 100 से 1000 जो मोनोसेक्राइड है वो आपस में कंबाइन करते हैं, फिर जाके एक पॉलीसेक्राइड बनता है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड, पॉली मींस मैनी, बहुत ज्यादा मिलेंगे। जब मिलेंगे तो वाटर का लॉस होगा, किस बॉन्ड से मिलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मैम बनेंगे। और अगर इनकी हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी तो जितने से मिलकर बने होंगे उतने ही आपके पास ये शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैस क्रिएट हो रहा है, इग्नोर करें इसे। उसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो इसके पास हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टार्च की, सेलुलोज की, ठीक है। अब इसी तरह बेटा हमने जनरल एक फॉर्मूला लिख दिया, हमने इक्वेशन लिखी, हमने कहा स्टार्च है इस तरह से, सपोज हमें नहीं पता कितने ज्यादा इसके अंदर ग्लूकोज है, 100,000, अब यहाँ पे मेंशन थोड़ी कर सकते इतने ज्यादा होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे n लिख देते हैं और हम कहते हैं n वाटर ही हम इसके अंदर ऐड करते हैं, एसिड वगैरह डालते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो n नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। n मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीसेक्राइड के बारे में। अब हम पॉलीसेक्राइड के बेटा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल बेस्वाद, ठीक है। उसके अलावा अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन नहीं है। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का आपको बेटा आइडिया है ना, अमॉर्फस जो कि इरेगुलर होते हैं बिल्कुल। बेटा हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स की, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर ली कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही है, टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। अमॉर्फस होते हैं मतलब इरेगुलर शेप के होते हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते और इनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, इससे बहुत ज्यादा आपके पास मोनोसेक्राइड्स बन सकते हैं और इनका नेचर मोस्टली क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। और अब अगर मैं बात करें ये प्लेन पोलराइज लाइट के साथ क्या करते हैं, तो ज्यादातर जो होते हैं ना ये एक्टिव ही होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने 2 एग्जांपल्स की हैं, स्टार्च की है, सेलुलोज की है, तो दोनों जो है वो रोटेट कर देते हैं लाइट को। इसके अलावा और भी बड़ी एग्जांपल्स होती हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है। फर्दर बेटा आपके बुक में है, मैं आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिखाना चाह रही थी, इसके मैंने एक डायग्राम ऐड किया है। देखो यहाँ पे ना हमने रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हम कहते हैं एक मोनोसेक्राइड है वो दूसरे मोनोसेक्राइड से मिल रहा है, ये बेसिकली आपका ग्लूकोज है और ये आपका फ्रुक्टोज है। पेंसिल को भी पता नहीं समटाइम क्या हो सकता है। अच्छा ये है आपका बेटा फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज होता है इस तरह 5 कार्बन वाला चेन रिंग बनाता है, ठीक है। अब ये रिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, ये जैसे ही आपस में मिलते हैं एक का हाइड्रोजन ग्रुप चाहता है, एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहता है और वाटर जो है वो एलिमिनेट कर जाता है और आपके पास जो बॉन्ड बनता है फर्दर जिसके साथ वो अटैच हुए हैं वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पे ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी बेटा, जैसे हमने देखा कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON। जब हम बात करते हैं ना डाइसेक्राइड्स की, जैसे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी कर जाता है। वेरी कितना करता है, जैसे अगर मैं बात करूं ना इसके फॉर्मूला की तो वो था CnH2n, तो यहाँ पे बन जाएगा CnH2O, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट डालेंगे और n की बजाय, अल्लाह के बंदे ब्रैकेट बंद भी हो जा, हाँ ठीक है, n की बजाय यहाँ पे क्या आएगा n-1, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डाइसेक्राइड के केस में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, तभी आपस में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तभी तो बेटा उनके पास कैपेसिटी होगी ना कि वैलेंसी होगी कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सके। अब बेटा आपकी असेसमेंट 13.1 कह रहे क्लासिफाई करें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज को एज मोनो, डाई और ट्राइसेक्राइड। ये कौन से वाले सेक्राइड में आता है बेटा, आपने इसको पढ़ा है, ये बेचारे सारे के सारे एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, डाई में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा सुक्रोज
ग्लूकोज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, आपने पढ़ा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना हुआ है। लैक्टोज किससे मिलकर बना है, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। वैसे आपको भी पता तो नहीं होगा लेकिन याद कर लेना, प्लीज याद कर लेना। उसके बाद है माल्टोज, माल्टोज की बात करें तो दोनों के दोनों ग्लूकोज से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो रीजन भी आप साथ बता सकते हैं। इस गैलेक्टोज और मोनोसेक्राइड, क्या गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड? ऑफ कोर्स हमने स्टार्टिंग में देखा था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। गैलेक्टोज जो है एक मोनोसेक्राइड है। रेफिनोज, ये रेफिनोज की स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं रेफिनोज जो है हाइड्रोलाइज होता है इस तरीके से, ठीक है। अब बताएं जरा ये डाइसेक्राइड है, क्या ये डाइसेक्राइड है? सोचने वाली बात है, क्या आपको लग रहा है ये डाइसेक्राइड है? बेटा ऑफ कोर्स ये डाइसेक्राइड नहीं है, ये ट्राइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो बेटा, 18 है ना, तो 18 को ना देखो जरा, 18 को 6 पे डिवाइड करके देखो, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 होते हैं ना कार्बन। 18 को 6 पे डिवाइड करोगे, कोई भी चीज होगी ना आपके पास, आपने फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें इसके अंदर कितने मोनोसेक्राइड है, तो आपने उसको बस 6 पे डिवाइड कर देना है। 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6, 6 3 18। इसका मतलब है कि इसमें कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं? 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक स्टिल अभी खत्म नहीं हुआ, इसके कुछ आप देखोगे फर्दर यूजेस हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपने इसकी तीनों क्लासेस देखी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये वीडियोस जो है आपके 3 पार्ट्स में अवेलेबल होगी, ठीक है। इनको अच्छे से देखें, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप बेटा कॉमेंट में भी लिख सकते हैं कि मैम ये चीज़ जो है दोबारा बता दे, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगी, ठीक है। लेकिन साथ साथ लर्न करिएगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मुझे भी पता हो कि भाई मैं जो पढ़ा रही हूँ वो ऐसे बेकार नहीं जा रहा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।